नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फ्रेम्स बात की जाए, मार्केट की बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है कि मार्केट कम गिर रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो का जो रंग है वो डेली के डेली लाल होता हुआ देखने को मिल रहा है। महज एक ही दो दिन ऐसा होता है जहां पोर्टफोलियो माइनर से अप होता है, बट डेली के डेली पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, और वेरियस जगह पे आपने देखा कि बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। 2022 में मेगा क्रैश होने वाला है, मार्केट छोड़ के निकलो। यहाँ पे निफ्टी 15,000, 14,000, 12,000 भी आ जाएगा। तो इस बात में कितना दम है, और अभी के टाइम में 2022 में कैसे निफ्टी को प्ले करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में अगर आप पुराने हैं, आपको दोस्तों बताने की आवश्यकता नहीं है कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म होल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। बट ये अगर आप मार्केट में 6 महीना साल भर से आए हैं और पोर्टफोलियो का रंग लाल है, तो जी हाँ गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनके लिए भी है जिन्होंने 2020 के बाद पोर्टफोलियो बनाया है। बिकॉज मार्केट में पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी लाल हमें देखने को मिल रहा है। जिसके पीछे की वजह क्या है, मार्केट में कब तक रिकवरी आ सकती है, और दोस्तों हमें अपना रणनीति अभी के टाइम में क्या बनानी है, और मेरा इधर पे क्या टेक है। तो जी हाँ गाइस, मैं इधर पे आई ओपनिंग एग्जांपल देने वाला हूँ, जहाँ आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक को शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है और एक को लॉन्ग टर्म बनाना होता है। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में अभी के टाइम में कितने नेगेटिव न्यूज़ हैं और मार्केट कहाँ तक ट्रैक डाउन हो सकता है और हमें करना क्या चाहिए, मैं अपना अनबायस्ड कमेंट्री हमेशा की तरह देने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझिए, निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही। 17,000 से लेकर 18,000 के आसपास ये घूमते हुए देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों, अगर आपने निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में निवेश किया है, तो जी हाँ गाइस, मिड कैप की बात की जाए, ऑफकोर्स अगर आप देखें तो आज हमें 1% डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और सेम दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 1% डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, अगर निफ्टी हमेशा गिरेगा तो बहुत SIP जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वहाँ SIP रोक देते हैं। तो जी हाँ गाइस, मार्केट में क्या होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट, जहाँ पे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक को चढ़ाया जाता है, रोका जाता है, जिसकी वजह से इंडेक्स में ऐसा कोई बड़ी फॉल नहीं होती। बट उसके पीछे मिड कैप और स्मॉल कैप में जो करेक्शन का दौर है वो चालू होता है। तो जी हाँ गाइस, अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के अच्छे शेयर्स हैं जिसमें वो कन्विक्शन लेवल बहुत ही हाई है, तो जी हाँ गाइस, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रेशर बना हुआ है, और निफ्टी सेंसेक्स छोड़ के जो अदर इंडाइसेस हैं उसमें करेक्शन चालू हुआ है। इसलिए दोस्तों, मार्केट में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही। बट येस, पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी लाल होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर आपने भर भर कर रखें, तो जी हाँ गाइस, यही रीज़न है कि डेली के डेली उसमें एक गिरावट हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। कर लेते हैं बात, ये तो मैंने आंसर दे दिया कि डेली के डेली पोर्टफोलियो का रंग लाल क्यों है, लेकिन उसके पीछे का जो सबसे मेन कारण है वो FIIs और FPIs। जी हाँ गाइस, जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑफकोर्स गाइस, वो डेली के डेली माल बिकवाली कर रहे हैं। हर महीना अगर आप देखें, जनवरी के महीने में इन्होंने 41,000 करोड़ के आसपास माल सेल किया। बट इससे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया पहले ही, किधर पे गाइस, मैंने आपको आई ओपनिंग जो फिगर है वो दिखाऊंगा, और एक ऐसे व्यक्ति का फिगर दिखाऊंगा जिन्होंने मार्केट में रह के अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। बिकॉज मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं भागता है। आज गए FIIs और FPIs भाग रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि आने वाले कल में फेड इंटरेस्ट रेट हाई करने वाला है, और दूसरा मार्केट में मंदी आने वाली है, या फिर जो मार्जिन हैं, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स ऐसा को इंप्रेसिव नहीं आएंगे। और रीजन है इसके बड़े बड़े जो FIIs है और FPIs हैं, तो जी हाँ गाइस, वो बिकवाली करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप देखिए, सितंबर में बस माइनर से ही उन्होंने थोड़ा सा खरीदा था। बट उसके बाद अगर आप देखें तो ये फिगर है हमें 25,000 करोड़, 40,000 करोड़, 35,000 करोड़ के आसपास देखने को जरूर मिला था। इसके पहले FIIs और FPIs से बिकवाली नहीं की थी, ऑफकोर्स गैस किया था। अगर आप देखें, लास्ट मार्च 2020 में जब मेगा क्रैश आया था, कोविड क्रैश में, जहाँ पे इंडेक्स 35% डाउन हो चुका था। जी हाँ गैस, आपने सही सुना, इंडेक्स ना कि स्टॉक। वहाँ पे एक महीना में गैस FIIs ने 65,000 करोड़ के आसपास माल सेल किया था। उसके पहले भी उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी थी। बट क्या हुआ, आने वाले कल में गैस वो जरूर आते हुए देखने को मिले, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि इंडिया को लेकर अगर आप आने वाले 10 साल में बेरिश सेंटीमेंट रखते हैं तो गैस मुझे सही नहीं लगता। बिकॉज मैं आने वाले 10 ईयर्स के लिए इंडिया को लेकर बुलिश हूँ। तो जी हाँ गैस, स्टॉक मार्केट तो शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस वेइंग मशीन की तरह काम करता है। ये गैस बहुत ही पुरानी कोट हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, FIIs ने और FPIs ने अच्छे खासे माल बिकवाली करे। बट येस, वो आने वाले कल में इंडिया में ज़रूर निवेश करेंगे। इसके पीछे का जो रैशनल है गैस, मैं आपको फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। तो पता है कि इंडिया का जो GDP है, जिस हिसाब से इंडिया बहुत ही एग्रेसिव आने वाले कल में दोस्तों अपना जो डंका पीट रहा है वो कम नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से कंजम्पशन जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल दोस्तों, वो इन्हेंस होते हुए देखने को मिल रही है। और इंडिया का जो करंट 2022-20 तक दोस्तों जो GDP था वो 2.62 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था 1980 से। अगर आप कंपेयर करें तो जी हाँ गैस, ध्यान रखिएगा, अगर आप निफ्टी सेंसेस को भी देखेंगे तो जी हाँ गैस, एकदम ऐसे ही उड़ान करते हुए देखने को मिलता है। बहुत लोग बोलते भी कि जापान की इकोनॉमी
उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो जी हाँ गाइस, जापान में इन्फ्लेशन नहीं, उल्टा उनके पास बहुत पैसे हैं जहाँ पे वो दूसरे कंट्री में पंप करते हैं। इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। तो जी हाँ गाइस, आने वाले कल में जहाँ पे ग्रोथ होती है फंडामेंटल वही होती है। तो मुझे लगता है गाइस, जिस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी काम कर रही है और जिस हिसाब से वेरियस कंपनी और स्टार्टअप मार्केट में दस्तक दे रहे हैं, तो आने वाले कल में गाइस जो इंडिया का फ्यूचर है वो बहुत ही सुनहरा हमें देखने को मिलता है। और इसका प्राइम जो रीज़न है गाइस, जीएसटी कलेक्शन। आपने देखा कि इतने पैंडेमिक के बाद हमने उधर से ओवरकम किया और गाइस इंडिया का जो जीडीपी कलेक्शन है अभी के टाइम में काफ़ी हद तक मजबूत होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। बात की जाए जीडीपी कलेक्शन, तो जी हाँ गाइस, 4 टाइम इंडिया ने 1 लाख करोड़ के आसपास ऑफ कोर्स एक कलेक्शन किया किसमें, जीएसटी में। तो जी हाँ गाइस, ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी ने मोटा मोटा मुनाफा कमाया। रिलायंस की बात की जाए तो 18,000 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में प्रॉफिट को दर्ज किया है। बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, बजाज फाइनेंस की, सबने गाइस इस क्वार्टर में हेल्दी नंबर पोस्ट किए है, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी आने वाले कल में उम्मीद दिखाई पड़ती है। बिकॉज यही सब 10 15 20 कंपनी होती है जो इंडिया का जो जीडीपी है इकोनॉमी संभाल के रखती है। बट उसको छोड़ के गाइस मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या आने वाले कल में इसमें तेजी होने की गुंजाइश है या फिर नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का रिपोर्ट हमें देखने को मिला जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बहुत ही क्विकेस्ट पेस में ऑफकोर्स रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और अदर नेशन की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, इंडिया में ग्रोथ की संभावना बहुत ही अच्छी है। बिकॉज यहाँ पे 2 रुपये का माल भी बिक जाता है और 2 लाख का भी माल बिक जाता है। बिकॉज इंडिया में गाइस वेरियस जगह पे अगर आप कंजम्पशन देखें तो छोटे वर्ग के भी लोग हैं, मध्यम वर्ग के भी लोग हैं और अपर क्लास भी हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो जी हाँ, अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो अगर आपको उसमें ब्राइट फ्यूचर समझ में आता है तो ऑफकोर्स गाइस स्टॉक मार्केट में निकलने का मुझे कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। बिकॉज इकोनॉमी इज़ द की आज के टाइम में अगर इकोनॉमी ठीक से चलेगी, आने वाले कल में रिवॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप आएंगे, बहुत कंपनी मुनाफा कमाएगी। तो जी हाँ गाइस, वो कंपनी जो आपको अभी के टाइम में परेशान कर रही है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों वही कंपनी मेगा पैसे बना के ज़रूर दे सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ गाइस, ये जो चार्ट है बजाज फिनसर्व का हमें देखने को मिलता है। बहुत ही पावरफुल कंपनी और बहुत ही लाइक बजाज ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, नाम अगर आप देखें बजाज फिनसर्व। तो जी हाँ गाइस, 3 महीना में इसने जो भी गेन दिया था ओवर द पास्ट 3 और 5 ईयर्स ऊपर सोहा होता हुआ देखने को मिला। और 3 महीना में गाइस ये हमें 50% डाउन देखने को मिला। लोगों को लगा कहानी खत्म है, बहुत लोगों ने तो गाइस इधर पे माल बेच भी दिया था। बिकॉज यहाँ पे गाइस निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था। बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो एक दिन में 25% के आसपास मेगा फॉल देखने को ज़रूर मिला था। उसके बाद क्या हुआ, जब दोस्तों आपको लगता है कि कहानी इक्विटी मार्केट में ख़त्म हो जाएगी और तभी से एक नई कहानी शुरू ज़रूर होती है। बिकॉज मार्केट में गाइस यही रिवाज है, आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया जाएगा और उसके बाद हमें स्टॉक में अंधाधुंध तेजी देखने को मिलेगी। तो जी हाँ गाइस, ये वही बजाज फिनसर्व है जिसने 4,000 के लेवल को छुआ था और उसके बाद क्या हुआ, जिन्होंने गाइस पेशेंसली होल्ड किया उनके पैसे 2 साल में ही उस बॉटम से 5 गुना जरूर बनते हुए दिखाई पड़े। आप देखें दोस्तों, उस बॉटम से अगर आप देखें 280% के आसपास भागता हुआ देखने को मिला। तो क्या रातों रात पैसे बने, इसका आंसर है नहीं। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे अगर आपने टॉप पे भी निवेश किया होता 8,000 पे, 9,000 पे, 10,000 पे, आपको लगता है कि 1 साल 1.5 साल पैसे नहीं बने, आप अच्छे स्टॉक्स में नहीं है बल्कि खराब स्टॉक में। तो जी हाँ गाइस, अगर आप उस पर होल्ड भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, आपके पैसे ज़रूर बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, जो 2020 के बाद जो मंदी आई थी और उसमें जो रिकवरी हुई वो वी शेप हुई, हमेशा ये नहीं होता। बट येस, आपको समझ में आना चाहिए जिस कंपनी में आपको फेथ है, जिस कंपनी को आप ये सोच के ले रहे हैं कि आने वाले कल में उनकी अर्निंग सही है, ईपीएस सही है, प्रोमोटर होल्डिंग सही है, कोई भी चोरी उसमें नहीं है, तो जी हाँ दोस्तों, आपको इधर पे पेशेंसली होल्ड करना ज़रूर पड़ सकता है। तो बताए चेयरमैन हैं किनके, ऑफकोर्स मोतीलाल ओसवाल के, इनके बारे में शायद आपको पता होगा। तो ऑफकोर्स गाइस, इनके लाइफ का क्या हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है। बिकॉज मैं इनका इंटरव्यू हमेशा देखते रहता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो जी हाँ गाइस, इनके अकॉर्डिंग या फिर मेरे अकॉर्डिंग भी हमेशा मार्केट ऐसे नहीं भागता है। बीच बीच में मार्केट आपको इतना परेशान करेगा, आपको लगेगा कि मार्केट को छोड़ दें, लेकिन दोस्तों छोड़ के मार्केट में कोई अमीर नहीं बनता। अगर आप देखें तो ऑफकोर्स का जो क्रेडिट है इनके ऑफकोर्स ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल के, जहाँ पे इनका जो असली नेटवर्थ है आप देख सकते हैं। 1987 उन्होंने शुरुआत किया था 0 करोड़ से, ऑफकोर्स इन्होंने शुरुआत किया था। उसके बाद कितना बने, 30 करोड़ के आसपास बने 5-6 साल में। यहाँ पे गाइस हर्षद मेहता स्कैम हुआ था और हर्षद मेहता स्कैम के पहले मार्केट बुल फेस में था, इनके पैसे 30 गुना बढ़ गए। 30 से गाइस 10 हमें होते हुए देखने को मिले, 10 से 100 भी हो गया। कॉस्ट अगर आप देखें 30 हमें देखने को मिला, 30 से फिर कितना हुआ 450 और 450 से 225, फिर 550 और फिर हमें 1300 करोड़ के आसपास देखने को ज़रूर मिला। तो जी हाँ गैस, अगर ये सोचते हैं कि चलो मैंने बहुत पैसे कमा लिए, ऑफकोर्स मेरा जो पोर्टफोलियो है 1 लाख का प्रॉफिट दे रहा था, अभी के टाइम में वो 30,000 20,000 हो चुका है। ऑफकोर्स मैं मार्केट को अलविदा कहता हूँ। तो गैस ये मार्केट को इधर ही एग्जिट कर लेते हैं और इतना जो गेन इन्होंने कमाया है अभी तक वो नहीं कमा पाते हैं। तो जी हाँ गैस, हर एक
केस में रामदेव अग्रवाल सर जैसा जो दिग्गज लोग हैं वो नहीं होते हैं, उसके पास इतना पेशेंस भी नहीं होता। बट यस, अगर आप स्टॉक मार्केट की पूजा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और इंडियन जीडीपी में अगर आपको ग्रोथ दिखाई पड़ता है आने वाले कल में, अगर आपको लगता है कि बहुत ऐसे निवेशक है जो मार्केट में आएंगे, पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे भी, तो उस हिसाब से गाइस बेरिश सेंटीमेंट अगर आप अभी रखते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आने वाले कल में जहाँ पे ग्रोथ होगा और इंडिया का जीडीपी भागेगा तो जी हाँ गाइस उसमें तेजी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी हो सकता है कि 15,000 चला जाए, नो वन नोस, लेकिन दोस्तों जिन्होंने टाइम दिया ऑफकोर्स उनके पैसे बनते हैं। हमेशा गाइस आपका पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ हरा में नहीं रहेगा, बीच बीच में इतना आपको परेशान करेगा, आपको लगेगा कि मार्केट छोड़ दें। बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों आप देखें 30 करोड़ से जो प्रॉफिट था 10 करोड़ हो गया था, 10 से 100 भी हुआ, 100 से 30 भी हो गया, तो ऑफकोर्स गाइस क्या हुआ, वो मार्केट छोड़ दिया। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो 1987 का एक बड़ा क्रैश था, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, 2000 का bubble.com भी हमें देखने को मिला था, 2008 का दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था और उसके बाद हमें 2020 की महामंदी भी देखने को मिली थी। तो जी हाँ गाइस मार्केट में उतार चढ़ाव ऑफकोर्स होता है। मेक श्योर दोस्तों जो कंपनी अर्निंग सही पेश करती है और जिनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होते हैं तो लॉन्ग टर्म में गाइस वो कंपनी आपको ग्रोथ जरूर देती है। तो एक बहुत ही आई ओपनिंग फिगर है जहाँ पे आप इन सब लोगों को फॉलो करते हैं और इन सब से अपनी स्टोरी को रिलेट करते हैं। तो जी हाँ गाइस हमारा पोर्टफोलियो कितना डाउन है, ऑफकोर्स हमारा जो प्रॉफिट है वो डाउन है। लॉस में आने के लिए गाइस निफ्टी को यहाँ से भी बहुत गिरना पड़ेगा। बट यस, मैं चाहता नहीं हूँ कि निफ्टी यहाँ से गिरे, गिरता भी हम तो हमारे कंट्रोल में नहीं है बिकॉज वेरियस रीजन की वजह से अभी FIS और FPS बिकवाली कर रहे हैं तो क्या इंडिया में नहीं आएंगे। याद रखिए दोस्तों जो ग्रोइंग कंट्री होती है ना वहाँ पे सब लोग पैसा लगाना चाहते हैं, अमेरिका में US में सब कोई पैसा लगाते हैं बिकॉज सबको पता है कि ऑफकोर्स उनका जो इकोनॉमी है डूबना असंभव वाली बात होती है। तब गाइस अपने कंट्री पर भरोसा करना पड़ेगा और जिस हिसाब से FIS FPIs बेच रहे हैं वो कब फिर से खरीदेंगे किसी को नहीं पता। बट इधर पे आपको पेशेंसली अपनी कन्विक्शन के संग अच्छे स्टॉक्स पर जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा कोई दावा नहीं है कि यहाँ से मार्केट नहीं गिर सकता, मार्केट गिरा भी था 16,600 के आसपास, 2 महीना पहले आया भी था और फिर से हमें 18,000 के आसपास आता हुआ देखने को मिला और फिर से गैस हमें एक गिरावट देखने को मिली। तो जी हाँ गैस मार्केट में ये साइकिल चलता रहता है, कई मार्केट को भगा के फिर से स्टॉक को गिराया जाता है। तो जी हाँ गैस जो कंपनी अच्छी है, जिनकी EPS सही है, ROE सही है, कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है और वो ट्रेंड के संग टिक जाए तो गैस वहाँ पे आपको कन्विक्शन संग होल्ड करना है। और मेरे हिसाब से आपको मैंने आंसर दे दिया। पोर्टफोलियो हो सकता है कि आने वाले कल में आपको और परेशान करे, हो सकता है आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा साफ भी हो जाए। बहुत लोग को एडवाइस भी करेंगे कि अभी प्रॉफिट को बुक करके बाद में निवेश कर दो। बहुत बार लोग सही भी होते हैं बट बहुत बार गैस बहुत लोग की रैली छूटती भी है। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, कमाई पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस से फोकस करें और बिजनेस से जो पैसा कमाते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा है स्टॉक मार्केट में SIP के वे में करिएगा। मैं आपको कभी भी लमसम अमाउंट करने के लिए निवेश नहीं देता हूँ और बोलता भी हूँ कोई एलोकेशन के साथ अपना काम करिएगा, तब कॉस गैस लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर कमा सकते हैं। बिकॉज ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके पहले भी मंदी आई थी और उसके बाद भी तेजी आई थी। 2017 की बात की जाए, 18 की बात की जाए, एग्जैक्टली गैस यही पैटर्न हमें देखने को मिला था जहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी करेक्शन थी बट उसके बाद हमें सारे स्टॉक्स रॉकेट बनते हुए दिखाई जरूर पड़े हैं। ये स्टॉक 250 के 60% बिकते हैं बट जो कंपनी अच्छी होती है, जो लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल लगती है, पैसे आपके मल्टीपल टाइम्स कर सकती है। तो आई होप दोस्तों मैंने अपना कमेंट्री दे दिया। आपको निकलना है, मर्जी आपकी बात है, बट दोस्तों मार्केट को छोड़ना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती होगी और मार्केट से आपको प्यार करना पड़ेगा। मार्केट जब आपको रिवॉर्ड दें तब भी और जब पनिश करे तब भी, बिकॉज ये मार्केट है गाइस और मार्केट में जो वीक हैंड्स होते हैं हमेशा फंसते हैं क्योंकि वो हमेशा टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं अच्छे स्टॉक्स में होल्ड करें। आज गाइस HDFC ग्रुप नहीं चल रहे हैं, बजाज फाइनेंस नहीं चल रहे हैं, बजाज फिनसब में करेक्शन हो रहे हैं, लाइंस में करेक्शन हो रहे हैं, बात की जाए विप्रो में करेक्शन हो रहे हैं, तो सारी सारी कंपनी खराब हो गई नहीं दोस्तों। यही सब कंपनी आने वाले 3 ईयर्स 5 ईयर्स में ऑफकोर्स रौनक बनाएगी। तो ऑफकोर्स मार्केट में चैलेंजेस हैं, फेड की कमेंट्री क्या आती है, इन्फ्लेशन पे क्या आंक रहा है, ये तो गैस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे स्टॉक्स कंटिन्यू करते हैं आपको रिवॉर्ड जरूर हो सकता है। कभी भी मोटिवेशन की कमी हो तो रामदेव अग्रवाल सर का जो पोर्टफोलियो है उसको जरूर विजिट करिएगा और देखिए कैसे पैसे बनते हैं। कोई बोलता है कि हमेशा मार्केट भागेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट 6-8 महीना आपको बहुत परेशान करेगा, 10 महीना 12 महीना, और उसके बाद जब भागना शुरू करेगा तो गैस इसको पकड़ पाना मुश्किल वाली बात है। हमने ऐसे बहुत बार देखा भी है। आपको निकलना है तो गैस मैं रुकूंगा नहीं, बट यस निकल के गए, कोई पैसा वाला नहीं बना है। मार्केट में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और जो टिक जाएगा इस खराब कंडीशन में तो गुड कंडीशन में गैस वो उन्हीं को रिवॉर्ड मिलेगा। लेट्स सी 2022 में आने वाले कल में हम लोग क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स ये पूरा साल हमें काफ़ी फ्रोटाइल देखने को मिल सकता है बट जैसे ही गैस मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होगा अच्छे स्टॉक में रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।